गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात। मैं अमित तोमर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने लेके कुछ ताज़ा तरीन सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। आज तारीख है 19 जुलाई 2020। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यदि आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बने हैं कल रात की सुर्खियों से। देखते हैं कल रात की सुर्खियां क्या हैं। आइए चलते हैं पहले सवाल की ओर। दोस्तों, इन सवालों की इम्पोर्टेंस आपको उस दिन पता चलेगी जिस दिन आप एग्ज़ाम में होगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है हमारा, हाल ही में क्वाईजुहू 11 रॉकेट पहले लॉन्च के बाद विफल हो गया। यह रॉकेट किस देश का है? आपके ऑप्शन है चीन, ऑप्शन नंबर 2 जापान, ऑप्शन नंबर 3 पाकिस्तान और ऑप्शन नंबर 4 ईरान। तो दोस्तों, आप जानते हो कि ऐसे काम कि रॉकेट विफल होना, चीज़ें ख़राब हो जाना, एक ही देश की ऐसी चीज़ें होती हैं और आप सब जानते हो। मुझे लगता है आप सभी इसका आंसर दे पाओगे और राइट आंसर होगा चाइना। हाँ जी, इसी सवाल का राइट आंसर होगा चाइना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाल ही में भारतीय एयरफोर्स को कुल 22 अपाची हेलीकॉप्टर में से आखिरी 5 की आपूर्ति मिली। इनका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? दोस्तों, आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉकहीड मार्टिन, ऑप्शन बी बोइंग, ऑप्शन सी HAL और ऑप्शन डी डसॉल्ट। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोइंग। बोइंग कंपनी ने इस अपाची हेलीकॉप्टर का निर्माण किया। दोस्तों, अपाची हेलीकॉप्टर के बारे में आप सब जानते होंगे। ये एक युद्धक हेलीकॉप्टर है जो भारतीय एयरफोर्स को मिला है। ये खास टेक्नोलॉजी से बना हुआ हेलीकॉप्टर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में ली सियन लुंग को नए चुनाव में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है अर्मीनिया, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी अजरबैजान। तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। आपको ये बात बता दूं कि जो इनको लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं ये कहाँ के? सिंगापुर के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल है आपका, भारत किस देश के लिए FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है? भारत किस देश के लिए FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। आपका पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है UK और तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन रूस। तो आपका राइट आंसर होगा UK, हाँ जी, यूनाइटेड किंगडम के लिए। ठीक है दोस्तों, FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी जब भारत की कोई कंपनी विदेश में सीधे तौर पे डायरेक्ट इन्वेस्ट करती है तो उसे हम बोलते हैं FDI। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपका अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय बाघ, दोस्तों ये मिसप्रिंट हुआ है, इसे बाघ नहीं बाघ कर लें आप। बाघ अनुमान 2018 का चौथा चक्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। पहला अनुमान कब लगाया गया था? 2006, 2008, 2010 या 2012? तो आपका राइट आंसर होगा 2006 में पहला अनुमान लगाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना द्वारा किस देश की सेना बटालियन को UNIFIL पुरस्कार, पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया है? श्रीलंका, अमेरिका, भारत और चीन। तो दोस्तों, इस सवाल का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका भारत। हाँ जी, भारत की सेना को, जब भारत की सेना
लेम नाना में गई तो वहाँ उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल है आपका, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए लूनी, ऑप्शन नंबर बी बोरानाडा, ऑप्शन नंबर टी झंवर और ऑप्शन नंबर टी नादौन। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नादौन। ये हिमाचल का एक पुलिस स्टेशन है, हिमाचल में नादौन, हिमाचल का एक पुलिस स्टेशन है नादौन। नादौन जिले का एक पुलिस स्टेशन है जिसे भारत सरकार ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। और हिमालय के विषय में बताना चाहूँगा यहाँ फेमस क्या है। तो एग्ज़ाम में आने के लिए यहाँ पे एक पारासर लेक है जो बहुत फेमस है। पारासर लेक है। तो दोस्तों पारासर लेक फेमस क्यों है? फेमस इसलिए कि पारासर लेक के बीचों बीच, मान के चलिए ये आपका लेक है और इसके बीचों बीच एक ज़मीन का टुकड़ा है। ये टुकड़ा कभी यहाँ तो कभी यहाँ तो कभी यहाँ, इस तरह से इस झील में चारों तरफ घूमता रहता है, इसलिए इसे घूमते हुए टापू की झील भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल लोगों को स्थायी नौकरी खोजने में मदद करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो आप इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए असीम, ऑप्शन नंबर 2 करुणा और ऑप्शन नंबर 3 रोजगार या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 असीम। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों आपका, वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जामों में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है। इस सवाल का राइट आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा या आठवां। तो राइट आंसर होगा तीसरा। इसमें पूछा जा सकता है भी पहले पे कौन है? तो दोस्तों पहले स्थान पे जो है वो है चाइना। हाँ जी, पहले स्थान पे है चाइना। अगर आपसे पूछा जाए पहला स्थान किसे मिला है तो चाइना को मिला है, तीसरा स्थान किसे मिला है? भारत को मिला है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, किस राज्य सरकार ने अपशिष्ट से ऊर्जा नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली उत्पादन में प्रयोग करने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, सी केरल या डी उत्तराखंड। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है कि जो कचरा होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जैसे शहर में जो कचरा एकत्रित हो जाता है, उस कचरे से बिजली का उत्पादन करेंगे। हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे उस कचरे से। ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छी पहल मैं कहूँगा इसको। चलिए ये थे आज के कुछ अच्छे सवाल जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब बढ़ते हैं आज की इम्पोर्टेंट बुक्स के लिए। तो आज की इम्पोर्टेंट बुक्स में से पहली बुक्स है द वेलवेट ग्लोब्स, जो लिखी है बालाकृष्णन कामथ ने, और दूसरी बुक है परमानेंट रिकॉर्ड, जो लिखी है एडवर्ड स्नोडन ने। क्लियर है दोस्तों? तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए और लगातार कमेंट करते रहिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे फेसबुक पेज अमित तोमर पे उसका आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।